मैं 2 बच्चे पैदा करके उनके खर्च पूरे कर पाऊंगा या नहीं, उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मज़ा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं। उसकी वजह से इतना बच्चा 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 10 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 बच्चे। अभी फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊँटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम स्त्री के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं यार तू? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे, तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी। आज हम 100 करोड़ कहते कहते 140 करोड़ पे आ गए। आपके संसाधन कहां से आएंगे? अरब से आएंगे। और ये जो राना और अयूब जहां से फ्रॉड कर रही थी, जहां से चंदा लेकर के आ रही थी, क्या उस कंट्री से ये राना अयूब ला करके देंगी? अरे आप महिला हैं, आप महिला का दर्द समझो कि कैसे वो महिला है, 16 साल की बच्ची है, 30 साल की बच्ची है, 4 बच्चे, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा पेट में, एक बच्चा साथ चल रहा है, एक बच्चा अब्बू के गोद में। ये कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, तो अल्लाह की देन है, तो ये बच्चे निकाह से पहले क्यों नहीं होते? अब देखिए 12 कौन कर रहे हैं, 12 कौन कर रहे हैं? एक सनातन वाले 12 तो नहीं कर रहे, शांति दूत ही 12 कर रहे हैं और फिर वही अशांति फैलाते हैं। जय दोस्तों, जय श्री राम। अभी भाई हाल ही में 7 जून को एक नई मूवी रिलीज होगी, हम दो हमारे 12। देखिए भाई, मैं पूरी सब कुछ उसका ट्रेलर वगैरह आप यूट्यूब पे जाकर जरूर देखें। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि आजकल यूट्यूब पे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा है। देखिए मैं तो भाई एक बात कहूँगा, समाज को नई राह दिखानी है तो पाकिस्तान के जो जाली मौलाना है उनकी वीडियो देखनी बंद कर दो, क्योंकि पाकिस्तान के जो मौलाना है उनके तो भाई 1 या 2 बच्चे होंगे और वो बात कहते हैं कि भाई 12 करो, 13 करो, 4 शादियां करो। ये पाकिस्तान के मौलाना कहते हैं बहन से शादी करो। ये पाकिस्तान के मौलानाओं की कहना है। आप लोग पब्लिक के क्या रिव्यू आ रहे हैं वो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। 12 बच्चे की तरफ से अगर कोई 2 बच्चे समझाना चाह रहा है आपको और माध्यम अगर फिल्म है तो उसका स्वागत करना चाहिए सबको मिलकर। मैं मुस्लिम समाज की हूँ, मैं मुस्लिम समाज की भी अगर बात करूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते ही हैं मुस्लिम समाज में, इसमें कुछ बुरा मानने की या सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। बिना देखे ही मैं जजमेंट ले लूँ घर में बैठे बैठे कि अरे वो तो मुसलमानों को खिलाफ ही आ गई है फिल्म और मुसलमानों के ही 12 बच्चे। हिंदू धर्म को आप कोई शिक्षा देना चाहते हैं, वो सुधरता है, वो सुधार की तरफ लेके जाता है अपने समुदाय को। हमारे मुस्लिम समुदाय की क्या प्रॉब्लम है कि ये सब जितने भी हैं ये सुधार की तरफ नहीं, ये उल्टा इस्लाम के खिलाफ हो गया, इस तरफ लेके जाते हैं। 2-4 लोग उछल उछल के आते हैं और शायद मुझे लगता है इनको जो फंडिंग होती है कि आपको ऐसे ही मुद्दों को उठा के रखना है। ओवैसी जी भी इतने पढ़े लिखे हैं और वो राना अयूब भी इंग्लिश में भी बात करती हैं और बहुत पढ़ी लिखी हैं। उनके सिर्फ 2 या 3, बाकी जो गरीब मुसलमान तबका है जिसको 2 जून रोटी नहीं है खाने के लिए, उसके 20 हो जाए कोई बात नहीं, वो अल्लाह की देन हो गए। अच्छी चीज़ें सिखाने ही नहीं देना चाहते हैं। इस्लाम ने जो सिखाया है प्रेम, प्यार, सौहार्द, आपने उसकी परिभाषा ही बदल के रख दी है। और मैं तो कहती हूँ कि इनकी पत्नियों का ये जो ऐसी फिल्में भी आनी चाहिए कि 4 पत्नी रखने वालों की। हम मुस्लिम समुदाय में बदलाव लेकर आएंगे। जब महिलाएं उठ खड़ी होंगी ना, आप देखिएगा बदलाव आएगा। सबसे पहले बच्चे कितने आपके? मेरे माशाल्लाह 4 हैं जी। 4 हाँ बच्चे जी, हैं, ठीक है। आबादी के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि दुनिया का 5वें नंबर पे कंट्री बन चुका है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से। आपको लगता है कि आबादी ज़्यादा हो तो उस हिसाब से मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं? ये मैं असल में जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप वो सोचें, मेरी बात सब सोचें, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये अल्लाह ताला की देन होती है। औलाद अल्लाह ताला की देन है, दौलत भी अल्लाह ताला की देन है, इज्जत भी अल्लाह ताला की देन है। लेकिन यहाँ पर ऐसी तालीम कम है कि आदमी ये नहीं सोच रहा कि मैं 2 बच्चे पैदा करके उनके खर्च पूरे कर पाऊंगा या नहीं। उसको यही लगा रहता है कि मैं रात को अपना मज़ा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं। उसकी वजह से इतना बच्चा 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 10 बच्चे, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 बच्चे। अभी एक हॉस्पिटल में 6 बच्चों को जन्म दिया है। वो कुदरत की देन है, लेकिन इंसान को खुद कंट्रोल करना चाहिए, मियाँ बीवी को। और सेंसर बोर्ड कैसे इस मूवी को अलाउ कर दे रही है और एक ही धर्म को टारगेट करने के लिए मूवी जो है वो लाई गई है। राना अयूब कहती है कि किसी विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए एक बार फिर से एक फिल्म को लाया जा रहा है। मैम, किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है? ये कह रहे हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, तो अल्लाह की देन है। एक महिला वायरल होती है और वो कहती है कि चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो ऊपर वाले की चीजें शरीर में कोई छेड़खानी नहीं करने की, तो ये फिर खतना क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन मेरा ये, अगर ये लोग कहते हैं कि ऊपर वाला शरीर से कुछ खिलवाड़ करने नहीं देता, तो ये लोग खतना क्यों करते हैं? दूसरी बात, ये लोग कहते हैं अल्लाह की देन है। पहली बात तो अल्लाह को ये बदनाम कर रहे हैं, और जो कहते हैं अल्लाह की देन है, तो ये बच्चे निकाह से पहले क्यों नहीं होते? मेरा क्वेश्चन ये है। और हम तो हमारे 12 बहुत अच्छी मूवी आ रही है, आपको पता है मैडम,
जितने भी जो लोग पढ़ते हैं, मैं एक्चुअली मैं अपने कोचिंग की बात बता देता हूँ। मेरे कोचिंग में जो पढ़ते नहीं है ना, वो मूवी देख के अपने इतिहास को समझते हैं। चाहे वो मुल्क मुसलमानों की मूवी हो, चाहे जय भीम क्या कहते हैं SC/ST कास्ट की मूवी हो, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, चाहे कश्मीर फाइल हो, तो हम ना मूवी देख के थोड़ा इतिहास का अनुमान लगाते हैं कि हमारे देश का इतिहास कैसा है। और रियलिटी में अब इतिहास की बात नहीं रही, अब आगे भविष्य की बात। हम तो हमारे 12 मूवी ऐसे एक नहीं, कम से कम 50 निकलनी चाहिए। और जो ये लोग आंखों पर पट्टी बांध के ये लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं, ये लोग कहते हैं हम तो संविधान के दायरे में रह के बातें करते हैं। भाई संविधान के दायरे में रह के बातें तो तब करोगे जब पढ़े लिखे होगे, और जो पढ़ा लिखा होगा वो ऐसी अनपढ़ों वाली बात ही नहीं करेगा कि हमें 10 बच्चे पैदा करने, 15 बच्चे करने, 20 बच्चे पैदा करने होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, ऐसी मूवी आनी जरूरी है। और अगर ये मूवी नहीं आई तो हमारा देश, चाइना से ये बात करते हैं चाइना की, कि हमारा देश टैगलाइन भी दिया गया है चाइना से आगे। बिल्कुल, चाइना में तो मस्जिदों का आकार बदल दिया। अब बताओ, अगर चाइना की तुलना कर रहे हैं, चाइना में तो 7-7 हजार रुपए में नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ पे 10,000 रुपए में अपना कैमरामैन ढूंढ लो। कैमरामैन में भी अरे 10,000 रुपए लूंगा। तो ये है हमारे देश की सोच। और अब भी कह रहा हूँ, जो चाइना से बराबरी करने की बातें कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो पाकिस्तान के बैठे हुए हमारे देश के आतंकवादी हैं। ये वही लोग हैं जो बांग्लादेश के बैठे हुए आतंकवादी हैं। ये वही लोग हैं जो तिरंगे की बारी आती है, ये लोग कहते हैं तिरंगा। अरे तिरंगा तो हमारे दिल पे, हम डीपी में क्यों लगाएं? हम दो हमारे 12 हम मूवी देखेंगे, और बाकायदा मैं तो एक ऐसे स्टूडेंट हूं, लेकिन अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे प्रचार जरूर करूंगा कि मूवी देखो तो देखो 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 देखो। आप हम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? एक तो ये वजह बताएं, दूसरे नंबर पे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो मसला है इकॉनमी, हम बेरोजगारी से बहुत सामना करना पड़ रहा है, क्या आपको नहीं लगता आबादी ज़्यादा होने से ये मसले ज़्यादा बढ़ेंगे? या नहीं जी, आबादी देखो, आज से आप 30 साल पहले चले जाएं, हर चीज़ आपको मिल रही थी, हर चीज़ ताज़ी हवा भी मिल रही थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, आपको हवा भी ताज़ा ख़त्म हो गई है, हर तरफ गाड़ी नज़र आ रही है। यही प्रॉब्लम आगे से आपको और नज़र आएगी 2050 में। आप अभी से इंसान कंट्रोल करें, यार मैं इतने खर्च नहीं कर सकता, मैं 6 बच्चे कैसे पैदा करके अपने खर्चे पूरे करूँगा। कानून ऐसा बनना चाहिए कि भाई आज बच्चे 2 ही अच्छे, जैसे चाइना में भी बना था कि 2 बच्चे आप कर सकते हैं पैदा, या 1 कर सकते हैं। वो तो फैमिली है, वो फैमिली। आप एक मेरी बात सुनो, ये कानून इसको नहीं रोक सकता। ये इंसान को खुद सोचना चाहिए कि मैं अगर 3 बच्चे बर्दाश्त कर सकता हूँ तो 3 बच्चे होने चाहिए। उसके बाद भला क्या चीज़ है, अब अभी हार्मोनियम इंसान के इतने सड़ चुके हुए हैं कि 2-3 ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन पहले ज़माने हार्मोन्स, हाँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, यानी कि देखिए आज भाई समाज के अंदर बात करें तो जो मैं इस ट्रेलर के अनुसार बात करूं तो वही पूरा खुल्लम खुल्ला, अनु कपूर इसमें लीड एक्टर है, पूरा खुल्लम खुल्ला बिल्कुल एक्चुअल जो है रियलिटी वो बताई गई है। जो पाकिस्तान के मौलाना अक्सर कहते हैं कि भाई महिलाएं हैं तुम्हारी खेती है, इसको कैसे भी यूज करो। नहीं भाई, ये ऐसी ऐसी मूवी है जो समाज को है, जो महिलाओं के, भाई भारत में तो फिर भी बहुत 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 कहूँगा मैं तो अच्छा है कि यहाँ पर हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी समुदाय कम्युनिटी की महिलाओं उसको बराबर हक देने का काम है जो सरकारों ने किया है। बट पाकिस्तान के अंदर भाई साहब, आप लोगों ने अपने हमारे दूसरे चैनल देखे ही होंगे पाकिस्तानी मिर्ची, वहाँ पर भाई एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे जो आज हकीकत है ना, महिलाओं की भाई साहब रोती हैं। कहीं जेठ उनको पेल रहा है, कहीं भाई अबू पेल रहा है, कहीं भाई पेल रहा है। बड़ी निंदनीय स्थिति वहाँ पर उनकी पाकिस्तान की महिलाओं की है। और भाई जैसा हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी बोलती है कि पाकिस्तानियों के अकॉर्डिंग तो भाई महिलाएं हैं वो एक खिलौना है बेड पर खेलने के लिए। और आप लोगों ने क्लिप शुरू हुई वहाँ पर देख लिया होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ये पहले नंबर पर लेकर चलते हैं इंसान को। तो महिलाओं के लिए हकूकों की बात कोई नहीं करता। तो ऐसे ऐसी मूवी टाइम पर आती रहती है तो समाज जागरूक होगा, और आज समाज जागरूक भारत के अंदर हो गया। आप लोग क्या रेकमेंड सेक्शन में जुड़ के जय जवाहर जय श्री राम।